ये वाक़या मेरे और मेरे दोस्तों के साथ पेश आया था जब हमारा गर्मियों और सर्दियों के दरमियानी मौसम में पिकनिक का प्लान बना। बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो गर्मियों और सर्दियों में ज़्यादातर यहाँ पर गर्मियाँ ही पड़ती हैं। तो इन्हीं गर्मियों में मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का प्लान बनता है कि फार्म हाउस चलते हैं। हम दोस्त बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, तो हमने कराची में अच्छे अच्छे फार्म हाउस देखना शुरू कर दिए। ढूंढते ढूंढते हमें एक फार्म हाउस पसंद आता है जो कराची के इलाके मलीर से कुछ अंदर की तरफ होता है। दिन के वक्त तो रास्ता सही और वो फार्म हाउस जो हम बुक कर चुके थे बिल्कुल साफ और सही लग रहा होता है। वैसे मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों का बहुत शौक तो है, लेकिन मुझे सुबह के वक्त उस फार्म हाउस में ऐसी कोई वाइब नहीं आई कि जिससे मुझे लगे कि ये हॉन्टेड है या नहीं है। तो फिर वो दिन आ गया जिस दिन हमारी पिकनिक थी। हमने फार्म हाउस रात के लिए बुक करवाया था और सुबह हमारी वापसी होनी थी। फिर जब हम जा रहे थे तो हंसी मजाक और एक दूसरे को तंग करना यही चल रहा था हमारी गाड़ी में। पर जैसे जैसे रास्ता करीब आ रहा था, मुझे एक अजीब सी घबराहट और घुटन सी महसूस हो रही थी और मैं बिल्कुल अलग होकर खामोश बैठ गया था, जैसे मेरा दिल चाह रहा हो कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये सेम फीलिंग मेरे बाकी दोस्तों को भी आना शुरू हो गई, जिसमें डिस्कस करने पर सबकी एक ही बात कॉमन थी और वो ये कि यार शायद हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ। पर हम सिर्फ बोल सकते थे क्योंकि हमने फार्म हाउस के केयर टेकर को एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग खाने के लिए सामान में चिकन लेकर जा रहे थे बारबेक्यू करने के लिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फिर करते करते हम फार्म हाउस पहुँचे। मुझे बताते हुए अभी भी सब रिकॉल हो रहा है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो उस फार्म हाउस की कुछ अलग ही शक्ल थी। जितना रिलैक्स मैंने वहाँ डे लाइट में महसूस किया था, अब उतना ही मुझे वहाँ खौफ खाए जा रहा था। और इस बात पर हम सारे दोस्त इत्तेफाक कर रहे थे। जब हमने वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं। हमने 5-6 बार बजाया और बार बार कॉल्स कर रहे, पर कोई नहीं कॉल उठा रहा था हमारी। ये बात हमें अजीब तो लगी क्योंकि हम जब भी फार्म हाउस गए थे तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस तरह का होना हमारे साथ पहली दफ़ा था। फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद एक शख्स दरवाज़ा खोलने आता है। उसका हुलिया एक शॉल जो सर से लेकर पूरे जिस्म को लपेटे हुए थी और उसके मुंह को भी उसने ढका हुआ था, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। लेकिन उसमें एक अजीब बात ये थी कि उसने दरवाज़ा खोलने से लेकर हमारे अंदर आने तक हमें एक दफ़ा भी नज़रें उठाकर नहीं देखा। और आपका बताता चलूँ, वो शख्स वो नहीं था जिससे हमारी फार्म हाउस की डील हुई थी, जिसको हमने सुबह पैसे दिए थे, और उसके साथ जो शख्स मौजूद था जिसका उसने हमें बताया था कि रात के वक्त ये आपको वो शख्स रिसीव करेगा, लेकिन वो नहीं, कोई और था। खैर हम अंदर तो आ गए थे, सामान वगैरह रखा और बस पूल में जाने का इरादा ही कर रहे थे। अभी हम दोस्त ये सब बातें ही कर रहे थे कि हमें आवाज़ आती है कि कोई पूल में कूदा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं देता कि सब तो इधर हैं, तो पूल में कौन गया है। फिर हम लोग पूल की तरफ बढ़ते हैं तो मैं ये नोट करता हूँ कि पूल के पानी में वेव बन रही है। कि अब आपको अंदाज़ा तो होगा कि जब कोई पूल में छलांग लगाता है तो उसके बाद किस तरह की वेव्स बनती हैं, और वैसे ही वेव्स उस पूल में बन रही थी। खैर ये बात मुझे कुछ अजीब तो लगना शुरू हुई, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, और अजीब लगने की वजह से मैंने पूल में जाने की बजाय बाहर बैठने का इरादा किया और मेरे बाकी दोस्तों ने पूल में छलांग लगा दी और वो लोग अपना एंजॉय करने लगे और मैं उस फार्म हाउस को अच्छी तरह देख रहा था।
इतने में मेरी वहाँ नज़र एक दरख्त पर पड़ती है। तो वहाँ देखते देखते मैंने गौर से देखा कि एक साया सा दरख्त से नीचे उतर रहा है। मैं बिला झिझक घबराहट में दोस्तों को बोलता हूँ कि वो देखो, कोई चीज़ उतर रही है वहाँ से। जिस पर उन लोगों का रिएक्शन यही होता है कि क्या चीज़, वहाँ तो कोई भी नहीं है। और वाकई उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। मेरे बताने पर मुझे कहते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, और शायद घबराहट की वजह से मैं उसको अपना वहम समझकर बात आई गई ही कर देता हूँ। फिर मेरा ध्यान थोड़ा हटता है और मैं दोबारा उनसे बातों में लग जाता हूँ। हमारा हंसी मजाक फिर से शुरू हो जाता है। खैर, हंसी मजाक करते करते मैं उस गार्डन में टहलने निकल जाता हूँ कि थोड़ा सा घूम लूँ, कुछ फ्रेश फील करूँ। लेकिन जब मैं वहाँ घूम रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कान में आकर मेरा नाम लिया है। और उस वक्त मुझे बताते हुए अभी भी डर लग रहा है कि मेरी हालत ये हो गई थी कि काश ये ज़मीन खुल जाए और मैं इसके अंदर छुप सकूं। खैर, जैसे ही मेरे साथ ये हुआ, मैं उस वक्त फ़ौरन दौड़ के अपने दोस्तों की तरफ भागा कि मेरे साथ ये हुआ है। मैं उनको बताने लगा, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मेरी बात आई गई कर दी और एक मजाक में कहते हुए ये कह दिया कि तुम्हें शायद भूख लग रही है, जिसकी वजह से तुम्हें अजीब अजीब वहम हो रहे हैं। उस वक्त भी उन लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने खाने का इंतज़ाम किया। बारबेक्यू करने के लिए हमने कोयले जलाए, और हैरानगी की बात तो तब सामने आती है सबके, जब हमने उस सीखों पर गोश्त लगाने के लिए वो बर्तन खोला तो उस बर्तन में गोश्त का ज़र्रा भी नहीं था, और वो बर्तन ऐसे साफ था जैसे किसी ने उसको धो के रखा हो। बस ये देखना था कि हम सारे दोस्तों में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई, और हमने एक दूसरे को हैरत से देखना शुरू कर दिया कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कहाँ हम दोस्त 3 किलो गोश्त लेकर निकले थे, जो कि अब इतना सा उस बर्तन में मौजूद नहीं था। बस ये देखना था, और हम सब एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए, और साथ ही साथ हमने वापसी का इरादा शुरू कर दिया। अब हम लोग अपना सामान ही समेट रहे थे, तो उस वक्त हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग आ गए हैं और वो हम पर हंस रहे हैं, और इस तरह हंस रहे हैं कि यूँ समझें कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और इससे हमारी बेचैनी और बढ़ गई, और हमने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और वहाँ से निकलने का इरादा किया। जब गाड़ी में हम लोग सारा सामान रख रहे थे, तो गाड़ी में बैठने के बाद मैंने अंदर एक नज़र डाली, तो वहीं गार्डन में उस फार्म हाउस के बीच मुझे वही शख्स दिखा जो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हमारी ही तरफ देख रहा था। इस चीज़ से मुझे और डर लगा, और मैंने दोस्तों को जल्दी से चलने पर मजबूर कर दिया, जिस पे मैं उनके पीछे पड़ा कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना है। और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोगों ने वापसी का रास्ता लिया। तकरीबन 10-15 मिनट हमारी गाड़ी चलती रही, लेकिन हमारे साथ ये भी होना बाकी था कि वो गाड़ी 10-15 मिनट चलने के बाद एक जगह आकर रुकती है, और सामने देखने पर हम लोग सब हैरान इस बात पर होते हैं कि वो वही फार्म हाउस आ जाता है। हमने गाड़ी वापस मोड़ी और दोबारा चलना शुरू करा। इसी तरह होते होते हमारे साथ 3 से 4 दफ़ा ऐसा होता है कि हम घूम फिर के उसी फार्म हाउस पर दोबारा आ जाते। हम हर दफ़ा नया रास्ता लेते, लेकिन हर दफ़ा नया रास्ता लेने के बावजूद भी हमारा आखिर आना उसी फार्म हाउस पर होता, जिससे हमारे दिल में और डर बैठ गया इस बात का कि अब हम करें तो करें क्या। ना हम घर जा सकते थे, ना उस फार्म हाउस के अंदर। फिर हमने अल्लाह का नाम लिया और दोबारा उसी रास्ते पर चलना शुरू करा। करते करते हम 2 से ढाई घंटे तक अपने घर पहुंच गए। जो रास्ता आते हुए हमारे लिए सिर्फ 30 से 35 मिनट का था, वही रास्ता हमारे लिए जाते वक्त 2 घंटे का हो गया था। खैर, हम घर पहुंच तो गए, लेकिन घर पहुंचते ही एक साथ सारे दोस्त बीमार पड़ गए। और ये बीमार पड़ना हमारे लिए काबिल बर्दाश्त था, क्योंकि हम सब अपनी जान बचाकर भागे थे वहाँ से। और शायद अगर हम और रुकते
तो किसी को जानी नुकसान भी हो सकता था। फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुए तो सारे दोस्तों का दोबारा मिलना हुआ और सबने एक दूसरे से वही बात डिस्कस की कि हमारे साथ हुआ क्या था, जिस पर सबने यही कहा कि हमारी जान बच गई, वरना हमारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा हादसा होना था। और इसी तरह आइंदा के लिए हमने फार्म हाउस जाना और फार्म हाउस रात के वक्त ख़ास तौर पे जाने का इरादा तर्क कर दिया कि हमारे साथ जो हादसा हो चुका है वो दोबारा ना हो। और ये एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। खैर, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।